नमस्कार, मेरा नाम है ओमकार सिंह और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। आज से 500 साल पहले दिल्ली पर मुगल सल्तनत का परचम बुलंद हो चुका था। इसके सिंहासन पर थे अकबर की हुकूमत। अकबर विस्तारवादी नीति का एक बादशाह था। शुरुआत से ही आसपास के राज्यों को मुगल सल्तनत के नीचे लाना था। पूर्व को जीतने के बाद उसने अपने पश्चिम अभियान में राजपूत रियासतों पर अपना मुगल ध्वज फहराना चाहता था। राजपुताना में सबसे पहले आमेर रियासत को अपने अंडर किया। शुरुआत में राजपुताना की दूसरी रियासतों ने आमेर की रियासत को एक तुर्की अधीनता स्वीकार करने पर धुतकारना शुरू कर दिया। बाद में धीरे धीरे इन रियासतों ने भी अकबर की सत्ता को स्वीकार कर लिया। सिर्फ एक रियासत को छोड़कर उस समय मेवाड़ पर राणा उदय सिंह का शासन हुआ करता था, जिन्होंने राणा सांगा के भांति अपना राजपूत धर्म निभाते हुए मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इन्होंने अकबर को एक पत्र लिखा और बताया कि हमारे राजा सिर्फ भगवान एकलिंग जी हैं, हम तो मात्र उनके दीवान या सेवक हैं। पर फिर भी अकबर ने राणा उदय सिंह पर भारी दबाव बनाना शुरू किया। आसपास के राजाओं को उदय सिंह के पास भेजना शुरू किया। इन परिस्थितियों में दिन गुजरते रहे। राणा उदय सिंह की सबसे बड़ी रानी जयवंता बाई ने पुत्र को जन्म दिया। पाली दासियों ने उदय सिंह को बताया कि आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। राणा उदय सिंह पुत्र के जन्म से बहुत खुश थे। सरदारों ने पूछा, कुंवर जी का नाम क्या होगा? राणा शांत होकर बोले, जिस तरह सूर्य धरती को रोशन करता है, उसी प्रकार मेरा पुत्र अपने शौर्य और प्रताप से दुश्मनों के दांत खट्टे करेगा। अतः इनका नाम होगा प्रताप सिंह सिसोदिया। माता जयवंता बाई कृष्ण भक्त थी। उन्होंने प्रताप को भगवान कृष्ण और महादेव की कलाओं का ज्ञान दिया। उनकी माता ये भी बताती कि कैसे उनके दादा राणा सांगा ने दिल्ली के सिंहासन को हिला रखा था और मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। उनके परदादा बप्पा रावल के शौर्य का बखान भी किया। बप्पा रावल के कारण आने वाले 400 साल तक कोई आक्रांता भारत की ओर देखने तक की हिम्मत नहीं थी। अपने पूर्वजों के शौर्य और बहादुरी की गाथा सुनते सुनते प्रताप बड़े होने लगे। प्रताप को गुरुकुल भेज दिया गया, जहां सुबह के समय वो गुरुकुल में शिक्षा और दोपहर के समय भीलों की बस्तियों में चले जाते। शाम होते होते प्रताप लोहारों के गांव तक पहुंच जाते। उन्होंने हथियार बनाने की कला भी सीख ली थी। जनता के बीच प्रताप बिल्कुल घुल मिल गए और प्रताप सबके चहेते बन गए। भीलों ने उन्हें कीका कहकर पुकारने लगे। वहीं लोहारों ने उन्हें राजा मानना शुरू कर दिया। कुंवर प्रताप बचपन से ही स्वाभिमानी और हठी थे। उनका शरीर तो दूसरे बच्चों की तुलना में बहुत मजबूत और गठीला था। उन्होंने छोटी सी उम्र में अफगानियों की बस्तियों पर धावा बोलना शुरू कर दिया था। मेवाड़ से गुजरने वाली मुगल सेना पर गुलेल से हमला करना भी शुरू कर दिया था। सबको लगने लगा था कि प्रताप एक सूरवीर योद्धा राजा बनेगा। उदय सिंह जी की कई रानियां भी थी, जिसमें उनको कुल 35 संतान थी, पर उदय सिंह की प्रिय रानी थी धीरबाई। राणा उदय सिंह उनकी बातों को ज्यादा महत्व देते थे। इन्हीं के कहने पर राणा उदय सिंह ने अपने पुत्र जगमाल को मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी घोषित किया। शास्त्रों के अनुसार सदैव बड़ा पुत्र ही राजा बनता है, पर सागर जैसे हृदय वाले राणा प्रताप ने अपने पिता के आदेश का स्वीकार लेना सही समझा। छोटे भाई को राजा स्वीकार किया। मेवाड़ के सारे सामंत और सरदार इस फैसले से खुश नहीं थे। जनता ने भी उदय सिंह के फैसले का विरोध किया। वे कुंवर प्रताप को ही अपना राणा समझते थे और मानते थे। अचानक 1572 आते थे राणा उदय सिंह का स्वर्गवास हो जाता। उनके अंतिम संस्कार में पूरा मेवाड़ उमड़ समय कुंवर जगमाल महल में अपना राज्याभिषेक करवा रहा था। ऐसी परिस्थितियों में जगमाल का उपस्थित न होने के कारण मेवाड़ के सरदार गोगुंदा की पहाड़ियों में अपने ही रक्त से महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। सरदार रावत कृष्णदास चुंडावत ने प्रताप की कमर पर तलवार बांधते हुए जयकारा लगाया। मेवाड़ मुकुट केसरी प्रताप सिंह सिसोदिया आज से हमारे राजा हैं। इसे प्रताप अपने सरदारों के साथ कुंभलगढ़ की तरफ कूच कर देते। राणा के आने की खबर सुनते ही जुगमाल अकबर की शरण में चले गए, जिसके बाद 1573 में कुंभलगढ़ की राज सिंहासन पर महाराणा प्रताप का विधिवत अभिषेक किया जाता है। कौन थे ये महावीर वीर प्रतापी पुरुष?
जिसे दुनिया ने मेवाड़ मुकुट हिंदुआ सूरज के नाम से उपाधि दी थी। महाराणा प्रताप के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक ही बार में सामने वाले दुश्मन से घोड़े को 2 टुकड़ों में बांट देते थे। वो परम शिव भक्त थे। उनका नाम सुनते ही दिल्ली बादशाह कांप उठते। महाराणा ने जंगलों में रहना स्वीकार कर लिया, पर कभी भी मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं समझा। 72 किलो का भाला, 81 किलो की छाती कवच और 208 किलो के भारी वजन के साथ महाराणा युद्ध भूमि में निकलते थे और रुद्र रूप को देखकर सामने वाला शत्रु रास्ता पलट देता। दिवेर और हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों को घुटनों तक ला दिया। अपनी छापामार युद्ध नीति से मेवाड़ को फिर से आजाद कर लिया था और केसरिया लहरा दी। मुगलों के 36 किलों को जीतकर 40,000 सैनिकों को समर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। फरवरी 1572 को महाराणा ने मेवाड़ की राजगद्दी संभाली। उस समय मेवाड़ की स्थिति सही नहीं। पिता के समय मुगलों से हुए युद्ध में मेवाड़ की स्थिति बिगड़ चुकी थी। खजाना खाली था और चित्तौड़ से मेवाड़ के कई भाग पर मुगलों का अधिकार हो चुका था। बचे हुए क्षेत्र पर भी अकबर अधिकार करना चाहता था। महाराणा ने एक शपथ ली कि जब तक मैं मेवाड़ को पूर्ण रूप से नहीं जीत लेता, मैं जंगलों में सेना के साथ रहूंगा। संपूर्ण राज परिवार के साथ भोग विलास वाले जीवन को छोड़कर पलंग पर नहीं सोऊंगा और चांदी और सोने के बर्तनों पर भोजन नहीं करूंगा। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को संगठित करना शुरू किया। मेवाड़ के भीलों के गांवों का दौरा किया। भील योद्धाओं को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। लोहारों को हथियार बनाने का आदेश दिया। महाराणा प्रताप की तैयारी के समाचार दिल्ली के अकबर तक पहुंचते हैं। अकबर ने भी राणा प्रताप को रोकने की पूरी तैयारी कर ली थी। उन्होंने महाराणा प्रताप से अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अपने दूत भेजने शुरू किए। सर्वप्रथम अकबर ने जलाल खां कोचरी को मुगल दूत बनाकर भेजा, पर महाराणा प्रताप ने अधीनता को साफ मना कर दिया। जलाल खां को तुरंत रवाना कर दिया। इसके 1 साल बाद आमेर रियासत के राजकुमार राजा मान सिंह को दूत बनाकर भेजा गया। उस समय महाराणा प्रताप उदयपुर में थे। मान सिंह सीधा उदयपुर पहुंच जाता। महाराणा प्रताप ने मान सिंह का अतिथि की तरह खूब स्वागत किया। भोजन तैयार हो जाने पर मान सिंह को अतिथि कक्ष में बुलावा भी भेजा गया, पर महाराणा प्रताप भोजन के लिए नहीं है। जब मान सिंह ने इसके बारे में अमर सिंह से पूछा तो बताया गया कि पिताजी का सर दर्द ज्यादा, वे नहीं आ पाएंगे, आप भोजन करके विश्राम करें। मान सिंह तनते हुए कहा कि राणा जी से कहो कि सर दर्द का कारण मैं समझ चुका हूँ। मान सिंह ने बिना महाराणा भोजन करना स्वीकार करने से मना कर दिया। तब महाराणा ने उन्हें एक संदेश भेजा, जिस राजपूत के संबंध तुर्क से हो उनसे भला कौन राजपूत भोजन करना चाहिए। मान सिंह जवाब देने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि राणा प्रताप ने तो उन्हें बुलावा ही नहीं भेजा। मान सिंह ने भोजन को छुआ तक नहीं, केवल एक चावल के कण जो उन्होंने अन्य देवताओं को समर्पित किया था वो अपनी पगड़ी में रखकर चला गया। मान सिंह ने प्रताप से कहा, दिल्ली की बादशाह को स्वीकार न करना तुम बड़ी चुनौती दे रहे। राणा प्रताप ने उत्तर दिया, मैं प्रतीक्षा करूंगा। इसी प्रकार अकबर ने और 4 दूत भेजे और पर महाराणा प्रताप ने वैसे ही उन्हें वापस लौटा दिया और वही उत्तर दिया। जब महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की तो 1576 में अकबर अजमेर आ पहुंचे। मान सिंह को 1 लाख की सेना का सेनापति घोषित किया। 3 अप्रैल 1576 को मान सिंह सेना लेकर मेवाड़ की तरफ कूच कर। मान सिंह 2 महीने चलने के बाद खमनोर नागर गांव में पहुंचे। महाराणा को भील सैनिकों ने मान सिंह के आने की सूचना पहुंची, पर महाराणा पहले से ही तैयार थे। उनको पता था कि मान सिंह युद्ध मैदान में इंतजार कर रहा है। इधर मान सिंह बनास नदी के मैदानी भाग में आ पहुंचा और मेलेना गांव में अपना डेरा दिया। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप ने अपनी 20,000 सेना के साथ उसी के सामने 6 मील दूर अपना डेरा दिया। 18 जून 1576 को विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली युद्ध का आगाज हुआ। उसी बीच मुगल सेना आगे बढ़ने लगी। तभी महाराणा प्रताप ने अपने हरावल दस्ते को मुगल सेना पर प्रहार करने के लिए भेजा। महाराणा की हरावल सेना मुगल सेना के 3 हरावल दस्तों को पूरी तरह नष्ट कर चुकी थी। इस हमले से मुगल सेना का हरावल दस्ता खस्ते में आ गया।
उधर से लूणकरण के नेतृत्व में भेड़ों के झुंड की तरह निकला एक मुगल दस्ता आमने सामने आ चुका। तभी महाराणा प्रताप के युद्ध में प्रवेश होता है। राणा के आते ही मुगल सेना की दहशत में माहौल बन जाता है। महाराणा जिस तरफ जाते वहां मुगलों और शत्रुओं की लाशों के ढेर लग जाते। मुगलों ने महाराणा प्रताप को पहली बार देखा था, पहले सिर्फ नाम ही सुना। महाराणा प्रताप की सेना में 3 घंटों में लाशों के ढेर लगा थे। घबरा कर मुगल सेना अरावली की घाटियों की तरफ भागने लगी। मुगल सेना को भागते देख उनके सेनापति मैत्र खां जोर जोर से चिल्लाने लगा, भागो मत, बादशाह अकबर स्वयं सेना लेकर युद्ध में आ रहे। ये सूचना सुनकर भागती हुई मुगल सेना 2 सोच में पड़ गई। इधर से अकबर मार डालेगा और अगर युद्ध में रहे तो महाराणा चीर दिया। उधर महाराणा मान सिंह को ढूंढने लग गया, जिसने कहा था कि मुलाकात युद्ध भूमि में ही होगी। तभी महाराणा प्रताप ने देखा कि मान सिंह हाथी पर चढ़ा हुआ था। महाराणा प्रताप ने तभी भारी वेग से चेतक के दोनों पैर हाथी पर टिकाकर भाले से मान सिंह पर जोर से हमला किया, पर मान सिंह हाथी पर लगे होद में छुपकर बैठ गए। राणा के भारी प्रहारों से उनका महावत मारा गया, मगर मान सिंह अंदर छुप गया। मान सिंह के हाथी की सूंड में एक तलवार लगी हुई थी, जिससे चेतक का अगला पैर कट गया। उधर महाराणा प्रताप के पैर में भी एक गोली लग चुकी थी। उनके शरीर पर असंख्य घाव हो चुके थे, शरीर खून से लथपथ हो चुका। तभी सादड़ी रियासत के झाला बिंदा ने कहा कि हुक्म आपको और चेतक को इलाज की जरूरत है, आप तुरंत वैद्य के पास गए। महाराणा प्रताप अपने घोड़े को पुत्र की तरह प्यार करते थे। उन्होंने झाला बिंदा को मेवाड़ का राज छत्र दिया और बोले सेना का नेतृत्व करना। महाराणा प्रताप चेतक को लेकर पहाड़ों की तरफ निकल चुके थे। तभी चेतक ने 26 फीट की खाई को कूदकर पार कर लिया और बलीचा गांव में चेतक घायल होकर मृत अवस्था में सो गया। तभी महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह, जो मुगल सेना की तरफ से लड़ रहा था, महाराणा प्रताप का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। तभी महाराणा प्रताप ने उन्हें देखा और कहा, सीना खुलिया मार भाला, तुम गोद गुलामी तीकण लगे, भारत माते कह दूंगा, तेरे पूत ब्राह्मण में बिकने लगे। शक्ति सिंह फूट फूट कर रोने लगा और भाई के पैरों में जा गिरा। इधर हल्दी घाटी के मैदान में घमासान युद्ध चल रहा था। अंत में मान सिंह ने मुगल सेना को वापस अजमेर जाने का आदेश दिया। अकबर की पूर्ण संपन्न सेना का प्रताप की सेना ने घमंड चूर चूर कर दिया था। मान सिंह और आसफ खां जब खाली हाथ अकबर के सामने उपस्थित हुए तो अकबर क्रोधित हो गया। उसने 3 महीने तक दरबार में आने की उनपे पाबंदी लगा। उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया और उनका वेतन और सुविधाओं को रोक लिया गया। 1577 में अकबर ने फिर से शाहबाद खान के नेतृत्व में भारी सेना युद्ध के लिए कुंभलगढ़ भेजी, वो भी हल्दी घाटी युद्ध के मात्र 4 महीने बाद। हल्दी घाटी युद्ध के बाद एक और युद्ध मेवाड़ की सेना के लिए भारी पड़ा। अतः महाराणा प्रताप ने किले को त्याग दिया और कुंभलगढ़ पर शाहबाद खान का अधिकार हो गया। कुछ महीने बाद महाराणा प्रताप ने फिर से सेना तैयार की और पूरी तैयारी के साथ शाहबाद खान पर आक्रमण किया और कुंभलगढ़ को वापस जीत लिया। प्रताप कुंभलगढ़ को भान सोनबरा को सौंपकर गुजरात की तरफ निकल गए। आगे रास्ते में शाहबाद खान को 2 बार पराजित किया और वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। गुजरात पहुंचने के बाद प्रताप ने चूलिया गांव में अपना डेरा डाला, जहां महापरमवीर घमासान ने प्रताप के लिए अपने खजाने खोल दिए। उन्होंने महाराणा प्रताप को 25 लाख की सहायता दी। इतना बड़ा धन पाकर महाराणा प्रताप पुनः सेना को संगठित करने की तैयारी में जुट गए। महाराणा प्रताप ने सिंध जाने की बजाय पुनः मेवाड़ जाने का निर्णय लिया। 1582 में दिवेर के मुगल दर्रों पर टूट पड़े। उन्होंने आदेश दिया कि किले को चारों तरफ से घेर लिया जाए, बचकर कोई निकल न पाए। तभी महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने अकबर के चाचा सुल्तान खां पर भाला फेंका।
सुल्तान खां के घोड़े सहित आर पार भाला निकल गया। 36,000 मुगलों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। महाराणा ने दिवेर के किले पर केसरिया लहरा दिया। मुगलों की दिवेर की हार से बौखलाए अकबर ने 1584 में महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए भेजा, पर जगन्नाथ का छावा पूरी तरह से पराजित हुआ। उसने महाराणा प्रताप से माफी भी मांगी और बाकायदा हर्जाना भी दिया। इसी साथ महाराणा प्रताप ने कमलमीर किले को भी जीत लिया। लगातार जीतों के बाद महाराणा प्रताप ने 1585 में चामड़ को भी अपने आप में जीत लिया और उसे अपनी राजधानी बना दिया। इसके बाद लगातार 32 किले जीतकर अकबर की नींद उड़ा डाली। सिंह से उसके देशद्रोह का बदला लेने के लिए महाराणा प्रताप ने अपनी सेना लेकर आमेर के मालपुरा पर आक्रमण कर डाला, जहां से मान सिंह के बेशुमार दौलत को उन्होंने कब्जे में ले लिया। उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि राजपुताना के इस शेर को कोई कैद नहीं कर सकता। उसने महाराणा प्रताप को नहीं छेड़ना ही सही समझा। इसके बाद कुछ सालों तक महाराणा प्रताप ने एक ऐसा शासन किया कि मेवाड़ के व्यापार को चार चांद लग गए। 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप एक शेर के शिकार पर निकले, जहां पर महाराणा प्रताप धनुष खींचते हुए देवलोक सिधार गए। धर्म रहेगा और पृथ्वी भी रहेगी, पर मुगल साम्राज्य का एक दिन नष्ट हो जाएगा। उसके शत्रु भी उसकी वीरता और स्वाभिमान के आगे झुक जाते थे। उसकी शपथ थी, प्रताप के मुख से अकबर के लिए सिर्फ सदैव तुर्क ही निकला। हे राणा, जब जब भी कमल महाराणा प्रताप लिखेगी, तब तब हमारा महान और महान लिखने का ही मन करेगा।